वही कह मेहरबानी करनी है, स्क्रीन के सामने नहीं खड़ा होना। कैमरा पकड़ना ले लो, खालिद कैमरा दे दो। बल्कि इस जुर्म में मुलव्वस अफराद भी कानून की गिरफ्त से बचे रहे। इन्वेस्टिगेशन विंग ने ये ई गैजेट के नाम से एप्लीकेशन बनाई है। एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर बआसानी दस्तियाब है। मोबाइल फ़ोन की खरीदो फरोख्त या मरम्मत के काम से वाबस्ता अफराद इस एप्लीकेशन को खुद रजिस्टर कराएंगे। ये जो रजिस्टर्ड दुकानदार होंगे वो फिर अपने कस्टमर्स को जो भी सेल के लिए, मरम्मत के लिए या परचेज़ के लिए आने वाले जितने भी अफराद होंगे उनकी जो मालूमात हैं वो इस ऐप के अंदर स्टोर करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ होगी कि IMEI नंबर जो होगा इस मोबाइल फ़ोन का, जो परचेज़ करेंगे, सेल करेंगे, रिपेयर करेंगे, उस ने वो डाटा नहीं लिया होता, हम उसकी उस तरह सपोर्ट भी नहीं करते। तो इसका कोई हमें बताएं कि पुलिसिंग जो फ्यूचर है ना वो है ही टेक्नोलॉजी। कोई भी काम जो है वो अब बंदे के पास खाने की चीज़ हो या ना हो, मोबाइल फ़ोन आजकल मिल जाता है। तो हर क्राइम में या तो मोबाइल फ़ोन इन्वॉल्व होता है कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर क्राइम हुआ है या मोबाइल फ़ोन के थ्रू क्राइम हुआ है। तो ये एक फर्स्ट एफर्ट है, जैसे कि SP साहब ने बताया है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ ये सब आपको, आपकी टीम को और आप लोगों को, क्योंकि एंड यूज़र्स हम सब हैं, पुलिस भी है और पुलिस और हमें और आप में फ़र्क नहीं है कि ये एक आपने स्टेप लिया है, इनिशिएटिव लिया। अब बात यह है कि जितना मुझे IT का अंदाज़ा है कि ये डिपेंड करता है कि हम इसको कितना यूज़ करते हैं, कितना इम्प्रूव करते हैं। ये एक फर्स्ट स्टेप है, एक प्रोटोटाइप कह लें, एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगे, जो कुछ हमें नज़र आएंगे हम इनको PATB वालों को बताएंगे, इम्प्रूव करेंगे, जो आपको नज़र आएंगे वो आप बताएंगे और इम्प्रूव करेंगे। तो देखिए बात यह है कि हमें एज ए सिटीज़न हमारी जिम्मेदारियाँ हैं कुछ, और कुछ हमारे हकूक़ हैं। हम पुलिस वाले भी और सब लोग सारे एक ही हैं। हम सब लोग हकूक़ की बहुत बात करते हैं कि ये मेरा होना है, जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं उसके ऊपर हम नहीं करते। किसी तरफ से प्रॉब्लम है और सबकी तरफ से। अब यह है कि जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया, और मेरा ख्याल है कि और भी सवाल अगर वो तो बहुत अच्छा है ताकि चीज़ क्लियर हो। कोई हमने अभी कर लेते हैं, मैं खत्म कर लूँ 1 मिनट बाद। उसमें यह है कि ये तभी कामयाब हो सकता है काम जब हम सब का इसमें कॉपरेशन हो, और ये हम तभी कामयाब हो सकते हैं कि जब हमें कोई शकूक और शबात ना हो कि पता नहीं ये क्यों डाटा ले रहे हैं। इसमें सादा सी बात है कि ये हम सब लोगों का पर्पज़ ये है कि जो भी डाटा एंटर होगा वो अगर सही होगा तो उसका फ़ायदा होगा। जिसको कंप्यूटर की ज़बान में कहते हैं कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर आप गलत चीज़ डालेंगे तो गलत चीज़ बाहर निकलेगी उसमें कंप्यूटर। तो इसका फ़ायदा तभी हो सकता है कि हम सब पहले तो समझ लें। दूसरी ये है कि ये हमारे अपने फ़ायदे के लिए, आपके लिए भी फ़ायदे के लिए है, यूज़र्स के लिए भी फ़ायदे के लिए, पुलिस के लिए भी। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हर क्राइम में अब मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हो, तो इसमें जो अगर कोई जहन में कोई उसमें हमारे पास कोई गलत फहमी है वो हम दूर करें, बैठ के बात करें, इसमें जो इम्प्रूवमेंट्स सजेस्ट करें वो आप करें, हम लोग करेंगे। पर्पज़ ये है कि इसको हम यहाँ से चलाएँ,
फिर नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जैसे बता रहे हैं ये साहब, हम इसको पंजाब लेवल पे लेके जाएंगे, अगर ये ऐप कामयाब होती है तो पूरे पाकिस्तान के लेवल पे जाएंगे। जैसे बता रहे हैं कि 60,000 फ़ोन का तो ऑलरेडी डाटा मौजूद है, तो इमीडिएटली आपको अगर वो आता है, यहाँ तक वो आप फरमा रहे थे कि जी ये NIC नंबर लोग नहीं देते। देखिए जब उसने सिम इशू करवाई है ज़रूर उसने NIC नंबर दिया, जब आपके पास वो आएगा अगर वो नहीं देता तो इसका मतलब ये है कि उसके कोई रेल में कोई खोट है, ठीक है ना, कहीं से वो पकड़ के ले आया, चोरी करके ले आया, तो उसको सादा सी उसकी जिम्मेदारी है, सिटीजन की जिम्मेदारी है। और जो मुझे साहब आप फरमा रहे हैं जी, बिल्कुल कोई हम केस वेस दर्ज नहीं कर रहे, ठीक है ना। ये एक एप्लीकेशन इसीलिए बनाई गई है कि लोगों की, पब्लिक की फैसिलिटेशन के लिए, पब्लिक के फायदे के लिए। जैसे मैंने अर्ज किया कि एज ए सिटीजन हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने जो हमारे हकूक हैं, जो हम डिमांड करते हैं, उसके साथ जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं वो भी पूरी करें। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि जब हमने चोरी की चीज़ नहीं खरीदनी, कोई सस्ती नहीं खरीदनी, कोई हमने गलत चीज़ नहीं खरीदनी, तो हमें क्या एतराज़ है। मतलब मेरा NIC नंबर जब मैंने इस्तेमाल करना है, जब मैंने सिम भी लिए तो हम एंटर कर दें। यहाँ पे जैसे बता रहे हैं अलर्ट जनरेट होगा, वो हमारी बिल्कुल कतई ये नहीं है कि हम आपको कुछ लीड दें कि अब आपने क्यों खरीद लिया, वो हमारे पास अलर्ट आ जाएगा, बंदे का नाम आ जाएगा, उसका आएगा, उसको पुलिस पूछ लेगी भाई आपने कहाँ से लिया है, ठीक है जी। वो ये नहीं होगा खुदा ना तक आप आओ जी। इसी चीज़ को रोकने के लिए तो ये बनाया गया कि आप अपनी नाम एंटर कर दें, उसकी फ़ोटो बना दें, NIC एंटर कर दें, आपकी जिम्मेदारी खत्म होगी। अब पुलिस जाने और वो जाने, और इसलिए हम आपको मिनिमम हमारा ये है कि आपको हम तकलीफ दें, कुछ जरूर आप सर कुछ बात करना चाह रहे थे। सर मैं ये बात करना चाह रहा था कि एक तो ये हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, ये हम मार्केटों में एक्सप्लोर कराएं, बिल्कुल करवाएं, जो मोबाइल काम करते देखें मीडिया के सब दोस्तों को तकलीफ देने का और इस कमरे में बंद करने का, हम जो फंसे हुए बैठे हैं, इसका मकसद ही ये था कि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंचे जी सर, कि ये आपके फायदे के लिए, हम सब के फायदे के लिए, ठीक है ना। आप उसमें टाइम दीजिए, आप लोगों को बताएं, कन्विंस करें। अगर आपको कहीं पे भी किसी ब्रीफिंग की जरूरत होगी, हमारा स्टाफ जाके वहाँ पे भी ब्रीफ कर देगा, ठीक है ना। ताकि अगर कोई इसमें कोई कमी है, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसे मैंने कहा कि ये जो ऐप्स होती हैं, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, वो पहले दिन परफेक्ट नहीं होता। उसमें जो यूज़र्स हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, पुलिस कर रही है, हम मतलब आप भी टेक्निकल लोग नहीं है, पुलिस वाले भी उस तरह से टेक्निकल लोग ये हैं। माशाल्लाह इमाम साहब करते रहे ये सारा ये मैं अर्ज करता हूँ ना, लेकिन स्पेशलाइजेशन तो उनकी है ना, वो हम जो बताएंगे कि ये इसमें एक और फीचर डालें, ये इसमें कम कर दें, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो उससे इम्प्रूवमेंट होगी। तो इसमें हमें जो इस बात को यहाँ पे बैठने का और सब मीडिया के दोस्तों को भी तकलीफ देने का मकसद ये था कि सबको बताएं कि कोई घबराने वाली बात नहीं। जो बंदा जेन्युइन है, जिसका बोनाफाइड परचेजर है और बेचने वाला है, खरीदने वाला है, उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं। घबराएंगे वो जो कि मतलब अगर कोई गड़बड़ काम करना हो। इसमें आप बिल्कुल टाइम लें, लोगों को कन्विंस करें, बताएं। हम भी यहाँ पे आपके लिए हाजिर हैं, पुलिस है, आपका डिपार्टमेंट है, आपकी खिदमत के लिए पुलिस डिपार्टमेंट सर्विस के लिए बैठे हैं हम लोग। तो वो अगर कोई ब्रीफिंग देनी होगी, आप बेशक बैठे ज़्यादा लोगों को कर लें, ज़्यादा क्योंकि आप यूनियन से हैं या बाकी लोग हैं, आप बताएं। अगर कहीं पे यूजर्स को आप इकट्ठा करके किसी हॉल में करेंगे, हम वहाँ पे जाकर आपको भी ये बात सर कर लेंगे। एक सर रिक्वेस्ट और थी, जब कोई फोन डकैती हो जाता है, जाते हैं FIR लिखाने के लिए, वो 2 दिन ठहरे, 4 दिन ठहरे, हम ढूंढते हैं, ऐसे होता है, वो इसलिए बिक जाता है मार्केट में आके, उसका जिम्मेदार ये बता दें। हमारे अब जितने पुलिस स्टेशन हैं वो सारे कंप्यूटराइज हैं, जितनी एप्लीकेशन आती हैं वो सारी की सारी कंप्यूटराइज होती हैं। और उसके मोबाइल फ़ोन की बढ़ती हुई तलब और टेक्नोलॉजी की जिद्दत के बायस जहाँ एक तरफ मोबाइल फ़ोन्स की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी ये सिर्फ आपको जरा बताना बहुत ज़रूरी है कि वो अब माशाल्लाह आप उसमें बहुत महसूस करना चाहिए कि पंजाब पुलिस शायद पंजाब पाकिस्तान में है ही पहले नंबर के ऊपर के ये ऑनलाइन सारी चीज़ें हुई हैं, शायद इस खित्ते में भी पहले नंबर पे। इंडिया में इस तरह की फैसिलिटी नहीं है क्योंकि खाने ऑनलाइन बिल्कुल नहीं। अब अगर कोई सादकाबाद थाने में किसी के FIR दर्ज होती है या अटक में होती है तो उसकी सारा डाटा हमारे पास पहुँचे। उसमें अगर कोई मोबाइल फ़ोन वहाँ से चोरी हुआ है तो वो आपकी FIR जैसे दिखाई है ना, उसके साथ वो लिंक है। वो अब आप कहीं पे भी एंटर होगा फौरन पता चल जाएगा ये सादकाबाद से चोरी हुआ जो मोबाइल फ़ोन है वो यहाँ पे लाहौर में आपके पेश है। जैसे पहले भी DH साहब भी कर रहे हैं, मैं भी इनसे यही कहा था जब डेवलप किया, मुझे भी दिखाई और आज मैंने भी इसको दोबारा भी देखा है
वो पर्पज़ ये है कि आप लोगों को कम अज़ कम तकलीफ, और जो लोग बेच रहे हैं या जिन्होंने इनका मोबाइल फोन चोरी हो उनको भी कम अज़ कम परेशानी का वो हो। और इसको हम मज़ीद इम्प्रूव करेंगे, मज़ीद इसमें जो चीज़ें जब ये चलेगा ना सिस्टम, एक तो होता है जब लेबॉर्ट्री में बनाना है, एक जब चलेगा आप लोग उसमें फीड करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और जो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे तो PADB के दोस्त हमारे बैठे हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, वो हम इनसे करके उस सोल्यूशन को लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसमें आपसे रिक्वेस्ट यही है कि लोगों को बताएं, उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएं। कोई हम इसके ऊपर एक्शन फिलहाल कोई ऐसा नहीं है कि आपने नहीं रखा किया तो आपकी उसमें हुआ है। अभी फिलहाल हम ये चाह रहे हैं कि हम सब खुद इसको वॉलंटरली अपनी मर्जी से इसको इस्तेमाल करें। ये आप लोग क्या पता है? सर मेरा नाम उस्मान शामी का सवाल ये है कि एक कस्टमर से हम परचेज करते हैं तो ID कार्ड ले रहे हैं, उससे ID कार्ड ले रहे हैं। ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं जिनके पास ID कार्ड नहीं, जब उनको सेल करते हैं उसका तो सिर्फ हम नंबर ही ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा उनका ID कार्ड नंबर नहीं। सिम किसी के नाम पे सिम तो होगी, हाँ वो सिम का नंबर ऐड कर सकते हैं, सिम का नंबर होगा। और दूसरा ये है कि जब उसके किसी वालिद या किसी को नाम हुआ होगा तो उसका वो चीज़ डिटेल उसमें उसके वालिद का डलवा रहे हैं, उसको कहिए अपने वालिद का जिसके नाम पे ये सिम है उसका ID कार्ड नंबर हमें दो, ठीक है। उसके बगैर तो नहीं हो सकता, सिम के बगैर तो फोन नहीं उसने चलाना। तो ये छोटे छोटे मसाइल हैं, वो हम आपको इंशाल्लाह हेल्प करेंगे, इसमें गाइड करेंगे। सर लाहौर के बाहर का शनाख्ती कार्ड हो तो हम चाहते हैं कि लाहौर का शनाख्ती कार्ड के साथ गारंटी डाल दें तो वो बेहतर नहीं हो जाएगा। सर लाहौर के बाहर का कोई बेचने आता है मोबाइल और लाहौर के बाहर का शनाख्ती कार्ड देता है, अपने आप से सिंपल शनाख्ती कार्ड मैं ये कह रहा था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं गारंटी है, लेने की कोई गारंटी नहीं है। आप शनाख्ती कार्ड नंबर देख लें, उसमें नहीं ठीक है। क्योंकि किसी लाहौर की गारंटी दा सर वो सही कह रहे हैं खासा ये बात मैं आपको बात कर रहा लेकिन शनाख्ती कार्ड सर चेयर क्यों आपको है बाहर का, हम चाहते हैं कि लाहौर का एक वो गारंटर डाल दे जिसका लाहौर का शनाख्ती कार्ड हो या फोन नंबर दे दे कि उसका तो मैच करते हो। नहीं आपके पास जो बेच के आ रहा है ना उसका शनाख्ती कार्ड जहाँ का भी है वो आप उसमें ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, दिखा के करें। लेकिन आप ऐसे जमा देखिए मैं वैसे कह रहा था बड़ा ये है जैसे मैंने आपको किया कि ये एक स्टार्ट है, इसमें जो इम्प्रूवमेंट होगी वो हम मिलकर करते रहेंगे। और कोई सवाल हो सर इनके लिए क्लैपिंग कर दें, इतने सारे ऑलरेडी एंट्री हमारे पास है, दुकानदार से हमने क्या पूछना है, और फिर जरूरत ही नहीं है हमें दुकानदार की। गुजारिश ये थी कि फेक ID कार्ड जो है उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है। हमने पहले भी गुजारिश की थी कि जैसे लिबर्टी है, चलें जी वो हर प्लाजे में तो एक्सेस नहीं दे सकते उसकी वेरिफिकेशन की। लिबर्टी में मतलब मैं हफीज सेंटर यूनियन की तरफ से ऑफर करता हूँ कि जी हम उनको ऑफिस बना के दे देंगे, हम उनको बाकी सहूलियात मुयसर कर देंगे ताकि कोई एक ऐसा सेंटर हो जहाँ से ID कार्ड की वेरिफिकेशन जो है ना वो हो सके। मेरा ख्याल है कि 70% क्राइम इसी वजह से कम हो जाएगा कि लोगों को जब ये होगा फेक ID बहुत ज़्यादा आती है ID कार्ड। इस चीज़ में जी हम नादरा के साथ हम लोगों ने किया हुआ है, बल्कि IG लेवल के ऊपर हमने नादरा से बात हो रही है, DIG IT इसमें काम कर रहे हैं, और जो हमारा उधर विंग है इसमें पूरा लीगल विंग वो नादरा से कर रहा है, ये इंशाल्लाह जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। तो जनाब थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी बाकी जो आप उधर कर लेते हैं ना, ये आपसे रिलेटेड है CCPO साहब उधर कर लेते हैं सर। ना। अगर कोई ताजर बरादरी में से इसको एप्लीकेशन पे नहीं करता अमल बराबर तो क्या आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा? बिल्कुल नहीं जी, ऐसा नहीं है। देखिए बात ये है, थोड़ी सी मैं भी मुझे भी जवाब करें। चलो पहली तो ये है कि सवाल जरूर साहब हम सब करें ताकि पता चले।